Q is also a linear data structure or operates in the principle of FIFO, first in first out principle. अब एलिमेंट इसमें कैसे इंसर्ट होता है और कैसे रिमूव होता है? एलिमेंट इससे इंसर्ट होता है रियर एंड से और रिमूव होता है फ्रंट एंड से, है ना। तो इसके दोनों साइड से वर्क होता है। स्टैक में क्या था, वन साइडेड में पुश एंड पॉप हुआ था, इसमें क्या होता है, दोनों साइड से। तो फ्रंट साइड से डीक्यू होगा और रियर साइड से एनक्यू होगा। एनक्यू का मतलब इंसर्शन एंड डीक्यू का मतलब डिलीशन। सिंपल टू रियल लाइफ वेटिंग टिकट्स। वेटिंग लाइन में जैसे हम लोग लगते हैं टिकट काउंटर में या फिर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में, तो लाइन में जो सबसे फर्स्ट होता है उसको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है और जो सबसे लास्ट आता है वो सबसे लास्ट ऑप्शन उसको मिलता है। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शनल है। तो हम लोग 4 तरह का क्यू होता है, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे कि किस किस टाइप का क्यू होता है। तो बेसिकली क्यू का जो स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 है ना। तो मान लो कोई भी अगर होगा तो ये क्या होगा, फ्रंट एंड रियर। तो कोई भी एलिमेंट अगर इंसर्ट करेगा तो इससे करेगा, एक ही से करेगा। तो यहां से इंसर्ट किया पहला एलिमेंट, मान लो कि 10, तो पहला एलिमेंट इंसर्ट किया तो क्या हुआ कि ये क्या हो गया, फ्रंट हो गया। अब रियर भी अभी यही हुआ। तो जैसे मान लो कि सेकंड एलिमेंट इंटर करेंगे 20, तो ये तो फ्रंट हो गया और रियर अभी यहाँ फ्रंट कर रहा है, ठीक है। फ्रंट तो फ्रंट ही हो गया, रियर अभी। इसी तरह से फिर रियर यहाँ पे आया, रियर यहाँ पे आया, रियर यहाँ पे। तो फिक्स साइज एरे के थ्रू से अगर करेंगे फिक्स साइज होगा। एरे का दो तरीका से, कोई भी चीज हम लोग दो तरीका से इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे स्टैक हम लोग के स्टैक इंप्लीमेंट थ्रू एरे एंड स्टैक इंप्लीमेंट थ्रू लिंक्ड लिस्ट। इंप्लीमेंट एक हुआ कंपाइल टाइम में फिक्स्ड मेमोरी के साथ, एक हुआ रन टाइम में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किए। दोनों टाइप हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे कैसे क्या होगा। तो बेसिकली इट इज कॉल्ड सिंपल क्यू। सिंपल क्यू का ऑपरेशन फ्रंट एंड से होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होता है, राइट। अब क्यू का ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले एमक्यू। यहाँ पे हम लोग स्टैक में हम लोग क्या बोलते थे, इंसर्शन को पुश, है ना। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, एमक्यू। इसमें क्या बोलेंगे, एनक्यू। एनक्यू का मतलब क्या हुआ, ई एन फॉर इंटर, इंटर क्यू। इसको ऐसे याद रखे, ई एन फॉर इंटर क्यू, ठीक है। इंटर क्यू में इंटर करना है। तो हम लोग को पता है क्यू में इंटर का कौन साइड से होता है, हमेशा क्यू में रियर साइड से, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या हुआ, एनक्यू, ओके। देन क्या हुआ, डी क्यू। डी क्यू को हम लोग इसको बाइफर करेंगे, डी फॉर डिलीशन एंड क्यू। मैंने क्यू में अगर कोई भी डिलीशन होगा तो वो कैसे होगा, किस टाइप से होगा, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट, है ना। और उसके बाद देखेंगे, और उसके बाद पीक। अब एलिमेंट का पीक में, है ना, वो कौन सा पीक में है, कौन सा टॉप में है। यहाँ पे लोग पीक में क्या देखेंगे, टॉप एलिमेंट में। स्टैक का टॉप में क्या था, है ना, तो टॉप में देखेंगे पीक। और यहाँ पे मान लो पीक में क्या है, पीक या फ्रंट हम लोग देखेंगे। तो व्यू करके हम लोग देख सकते हैं कि सबसे आगे कौन है, सबसे प्रायोरिटी में कौन है और सबसे लास्ट में कौन है। ये हम लोग इस हिसाब से देखेंगे। अब इसमें दो भी होता है, दो होता है कि सबसे पहले किसी ऑपरेशन के पहले हमको चेक करना रहता है कि वो एम्प्टी है या फुल है। तो अगर यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो उसको ये भी चेक करेंगे कि क्यों यूजर को अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन देंगे यूज करने के लिए, तो क्या है, हम लोग उसको चेक करेंगे कि अगर वो एम्प्टी है तो फिर एम्प्टी है तो उस पर कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ मैसेज आ जाए ओवरफ्लो का। अगर फुल है तो उसमें भी, फुल है तो ओवरफ्लो का, एम्प्टी है तो अंडरफ्लो का ऑप्शन उसमें आ जाए। तो ये हम लोग इसको इस हिसाब से हम लोग जो भी कोड करेंगे, सूडो कोड लिखेंगे तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो
यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं, जैसे एमक्यू और इसमें एमक्यू एंड वीक्यू का ऑपरेशन जो है तो ये हम एरे के थ्रू से हम लोग देख रहे पहले। तो एरे में हम लोग को पता क्या फिक्स फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट होता है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, एनक्यू ऑपरेशन अभी देखेंगे। क्या देखेंगे? एनक्यू ऑपरेशन। तो एनक्यू ऑपरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग इंसर्ट करेंगे एक एक करके 10, 19, 5, 26 एंड 2। कितना एलिमेंट हुआ? 5 एलिमेंट। तो सबसे पहले जो मेरा मान लो इस साइड से अगर हुआ एंट्री यहां से, तो सबसे पहला कौन से इंडेक्स में जाएगा? 0 इंडेक्स में 10। फिर सेकेंड टाइम में अगर हम करेंगे तो इस यहीं से हुआ, ये क्या हुआ? रेयर, सॉरी, यहां सबसे पहले, अच्छा एक मिनट, सबसे फर्स्ट में क्या हुआ मेरा? फ्रंट एंड रेयर इसमें। तो यहां पे क्या हो गया? फ्रंट इक्वल टू -1 अब एंटी है, एंड रेयर इक्वल टू -1। दोनों -1 में है, एंटी मतलब -1 है। तो मेरे को अगर कंडीशन चेक करना है तो वेदर इट इज एंटी और फुल, तो f इक्वल टू -1, r इक्वल टू -1 से हम लोग इफ कंडीशन डाल करके हम लोग यूजर को मैसेज दे सकते हैं, यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अभी f इक्वल टू -1 एंड r इक्वल टू -1 मतलब एंटी। अब इन फर्स्ट एलिमेंट को यूजर से इनपुट लेकर के इसमें प्रेस किया, तो यहाँ पे 10। तो अब मेरा क्या हो गया? इंक्रीमेंट होगा, है ना? दोनों पोर्शन पे फ्रंट क्या हो गया? व्हाट इज द पोजिशन ऑफ फ्रंट? फ्रंट का पोजिशन एक एंटी, एक इंक्रीमेंट हुआ 0 एंड 0 दोनों। अब मान लो कि यहां से एक और हम लोग एंट्री किए, तो पहला क्या हुआ? 10 एलिमेंट। फिर एक एनक्यू फंक्शन चला यहाँ पे, एनक्यू, तो क्या हुआ? 19। हमको क्या डालना है? 19, है ना? मेरा एरे में 19। तो मेरा क्या हो गया? दिस इज फ्रंट, दिस इज फ्रंट एंड दिस इज रियर। ओके, तो फ्रंट क्या हो गया? यहाँ पे फ्रंट 0 एंड रियर 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये तो मेरा है यहाँ पे 10, 19 एंड नेक्स्ट एलिमेंट 5। तो ये क्या हो गया? मेरा
वेयर एंड फ्रंट तो यहीं पे है, ठीक है। अभी मेरे पास क्या हुआ, दो एलिमेंट बचे हुए। नेक्स्ट नेक्स्ट एनपी ऑपरेशन करेंगे। एनपी ऑपरेशन में क्या हुआ, एन 19 5 and 26 front, this is front and this is person, this is row। नेक्स्ट एंट्री करेंगे 10 19 5 26 this is 2। So what is, this is front is still here and rear comes here। तो अब मेरा क्या हुआ, ये फुल हो चुका। फर्स्ट यहाँ पे क्या था, इज एम्प्टी, ये क्या था, इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी का कंडीशन क्या हुआ, अगर हम बोलेंगे इज एम्प्टी, अगर कोई इज एम्प्टी अगर कोई फंक्शन है ना, तो इसमें हम लोग इसमें क्या कंडीशन डालेंगे, एम्प्टी कब हुआ ये, अगर मेरा दोनों अगर -1 पे सेट है, इज एम्प्टी तो एम्प्टी हो गया। अब फुल कब हुआ, फुल कब हुआ, तो रियर को हम देखेंगे, ठीक है। फ्रंट का पोजिशन, तो जहां फ्रंट का पोजिशन था, तो रियर का पोजिशन क्या हुआ मेरा, मान लो कि n-1, रियर का पोजिशन कहां पे, n अगर 5 है, n अगर 5 है तो रियर अभी कहां पे है, n-1 पे, ठीक है। तो रियर का पोजिशन अगर n-1 पे है, ये है, तो ये क्या कहलाएगा, इस फुल फंक्शन। इस फुल फंक्शन को कैसे करेंगे, इस फुल फंक्शन तो n-1 पे हम लोग ऐसे सेट करके चेक कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि अब हम उसका सुडो कोड लिख करके हम लोग चेक कर सकते हैं, सारा चीज हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये हम लोग एनक्यू देख लें, अब हम लोग डीक्यू ऑपरेशन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो कोडिंग समझ में आना एकदम आसान हो जाएगा। इस चीज को अगर हम अच्छे से समझ में आ गया कि मेरा फ्रंट कैसे हुआ, तो जैसे ही मान लो सुडो कोड लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि रियर का यहाँ पे इंटू रियर का पोजिशन बढ़ते जा रहा, मेरा फ्रंट का पोजिशन को 0 में सेट कर देंगे, रियर का पोजिशन प्लस 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 करते करिए, रियर का पोजिशन कहाँ चले गए, यहाँ पे आके हो गया। अब यहाँ रियर का फुल हो गया तो हट जाएगा, फिर उसके बाद फिर एंट्री नहीं लेगा, फिर मैसेज आएगा, नेक्स्ट में जब हम डालेंगे तो मैसेज आएगा। तो ये होगा मेरा एमसीक्यू ऑपरेशन। इस हिसाब से हम लोग मान लो कोड भी लिखेंगे तो कोड भी हम लोग उस हिसाब से लिख के चले जाएंगे। अगर मैसेज पूरा कोई क्लियर है, पॉइंटर क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर है, तो कोड लिखने में मेरा एल्गोरिथम यहीं पे लिखा जाएगा। अगर एमक्यू को एल्गोरिथम लिखने बोलेंगे तो ये तो लिख सकते हैं अभी हम लोग इतना स्टेप फॉलो करके। अगर एमटी इज नल भी अगर मान लो चेक किए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। तो स्टेप्स क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक और, इसी तरह से हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे डीक्यू ऑपरेशन क्या होता है। डीक्यू में भी सेम एग्जांपल हम लोग देते हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट साइड मेरा क्या हुआ एरे का, नेक्स्ट का वैल्यू मेरा एरे का 5 है। इसको हम लोग प्रोसेसर में डिफाइन करके फिर हम लोग काम करेंगे। 0 तो पहला मेरा मानो कि आई एम फिल कर दिया, ये मेरा ठीक है। एनक्यू ऑपरेशन के बाद यहाँ पे हम क्या लेकर डीक्यू, एन। तो मेरा भी फ्रंट यहाँ पे है, रियर कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्लियर। अब हम मेरा कहाँ से होता है ये, के में कहाँ से होगा, किधर से होगा डिलीशन, फ्रंट साइड से। तो पहला इसको डिलीशन हम करते हैं। डिलीशन किए, मेरा एफ का वैल्यू कहाँ चला गया, एफ का वैल्यू ठीक है। फ्रंट कहाँ चला गया, लेफ्ट में, एंड रियर तो वहीं का वहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास में एक चीज है, ये पार्ट जो है मेरा, ये तो मेमोरी से डिलीट नहीं होगा क्योंकि अरे है। अगर डायनेमिक रहता तो हम फ्री कर देते तो हो जाता। तो ये मेरा मेमोरी में एज इट इज, लेकिन एलिमेंट मेरा डिलीट होगा। एरे में अगर बोलेंगे डिलीट तो ओनली एलिमेंट डिलीट होगा, लेकिन अगर लिंक लिस्ट में करेंगे तो क्या हुआ, नोड ही डिलीट हो जाएगा। फ्री कर देंगे इसको, जो कलप मलप फंक्शन में हम लोग जो फ्री फंक्शन पढ़े थे, तो फ्री इसको कर देंगे तो वो ही डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिला रहेगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मेमोरी मेमोरी जो है, जो एलोकेट होता है वो डिलोकेट नहीं होता, मेमोरी एग्जिटिव रहता है। तो मेमोरी अभी हो गया। अब सेकंड में हमको क्या करना है, इसको डिलीशन किया तो मेरा फ्रंट यहाँ, रियर यहाँ, थर्ड इटरेशन में क्या हुआ, ये डिलीट हुआ। दिस इज फ्रंट, दिस इज रियर। नेक्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे फ्रंट एंड रियर,
दोनों एक ही पोजीशन में पहुंच गया, फ्रंट एंड रियर दोनों एक ही पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, तो जब अगर अगर ऐसा पोजीशन आता है जहां पे फ्रंट एंड रियर दोनों एक ही इक्वल हो जाता है, तो वहां पे एक कंडीशन हम लोग लगा देंगे। जैसे ही फ्रंट एंड रियर इक्वल हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट को फिर हम लोग क्या करेंगे, जीरो सेट कर देंगे। इस टाइप का कंडीशन हम लोग लगा देंगे। इस टाइप का सिचुएशन आ ही सकता है, फ्रंट एंड रियर इक्वल हो गया क्योंकि फिक्स साइज आ रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे हुआ तो एक कंडीशन क्या लगे, फ्रंट इफ फ्रंट एंड रियर इक्वल, दोनों अगर सबका वैल्यू इक्वल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्रंट का वैल्यू को फिर से हम -1 में सेट कर देंगे। इस हिसाब से मान लो कि यहाँ से हम लोग इक्वेशन लगा करके यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ हो गया, तो फ्रंट का वैल्यू वापस हमारा कहाँ पे आ गया, फ्रंट एंड रियर का वैल्यू वापस कहाँ पे आ गया, यहीं पे सेम जो पहले वाला था फ्रंट एंड रियर को वापस सेट कर दिया। जैसे ही दोनों इक्वल हो तो वापस फिर हम लोग फ्रंट और इसको हम लोग वापस, तो फिर ये मेरा मेरा फिर से हम लोग यहाँ पे इंसर्शन की देखिए फिर से कर सकते हैं। तो ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें था, एमक्यू एंड डीक्यू ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, प्लस इसमें हम लोग क्या क्या कंडीशन डाल सकते हैं, है ना, ओवरफ्लो अंडरफ्लो के लिए, या फिर मान लो फ्रंट एंड रियर दोनों अगर इक्वल हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इस टाइप का भी कंडीशन हम लोग डालते हुए चलेंगे ताकि यूजर को इस तरह से फ्रिक्वेंटली एकदम इसमें एंट्री जारी रख सके और जो भी मैसेज हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सके। किसी भी कंडीशन के लिए हम लोग तैयार हैं अभी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्यों होता कितनी तरीके से। तो अभी जो हम लोग जो डिस्कस किए, जो क्या डिस्कस किए हम लोग, सिंपल क्यू, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्यू, है ना। सिंपल क्यू में क्या होता है, मेरा एंट्री एंट्री होगा रियर से एंड डिलीशन होगा फ्रंट से। सिंपल क्यू का सारा कंडीशन हम लोग जो भी कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, कैसे एंट्री हुआ कैसे डीक्यू हुआ। अब देखेंगे हम लोग सर्कुलर क्यू क्या होता है। अब सर्कुलर क्यू और सिंपल क्यू में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल क्यू तो बेसिक फॉर्म ऑफ क्यू, इंसर्शन एट रियर, डिलीशन एट फ्रंट, कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट, है ना। जो भी जैसे हम लोग बताए थे कि एरे से भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, सफर फ्रॉम मेमोरी वेस्टेज प्रॉब्लम। ये हम लोग देखे थे यहाँ पे मेमोरी वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ मतलब हम लोग डिलीट कर दिए तो स्टिल मेरे मेमोरी में है यहाँ पे। लेकिन कोई अगर यहाँ पे एलिमेंट अगर इंटर करना चाह रहा है, यहाँ पे यहाँ से इंटर करना चाह रहा है तो ये इंटर नहीं कर पा रहा। कब तक, क्यों इंटर नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरा अभी रियर का वैल्यू, यहाँ पे रियर में हमारा वैल्यू है, इंटर नहीं कर पा रहा। लेकिन सपोज क्या हुआ, तो ये क्यू क्या करता है, तुम्हारा सर्कुलर क्यू क्या करता है कि अगर ये देखता है कि मेरे मेमोरी में, तो इसको वापस यहाँ पे सेट कर देगा, बोला कि भाई ठीक है हम यहाँ पे, लेकिन तुम यहाँ से एंट्री अपना चालू करो। तो ये सर्कुलर क्यू का जो, तो इसका जो डिसएडवांटेज है सिंपल क्यू का, वो सर्कुलर क्यू का एडवांटेज बन जाता है। तो सिंपल क्यू तो हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ देख लिए जो कि यहाँ पे दिखाया गया, रिमूव हम लोग कर लिए। सिंपल क्यू का लिमिटेशन क्या, फिक्स साइज, कैनॉट यूज एम्प्टी स्पेसेस, जब हम लोग जो बात की एम्प्टी स्पेसेस को हम यूज नहीं कर सकते, एंड लीड्स टू फॉल्स ओवरफ्लो कंडीशन। जो ओवरफ्लो हमारा फॉल्स भी दिखा सकता है, मेरे पास जगह है लेकिन फिर भी ओवरफ्लो दिखा रहा है, खाली है मेरा झोली खाली है लेकिन उसमें हम भर नहीं पा रहे हैं। अब इसे यही सब चीज को ओवरकम करेगा सर्कुलर क्यू। अब हमारा नेक्स्ट जो आ गया सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू में क्या होगा कि जैसे मान लो कि मेरे स्टार्टिंग में अगर फ्रंट में खाली होते जा रहा है तो लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड टू फर्स्ट पोजीशन। तो देखिए कि मेरे पास में अगर एम्प्टी स्पेस है तो वो लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है, फॉर्म से सर्कुलर स्ट्रक्चर। इस तरफ से जैसे हमने डिस्कस किया तो ये क्या करेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। और क्या मेरा मेमोरी का भी यूटिलाइजेशन जो है एफिशिएंट होता है ना। सॉल्व सिंपल क्यू लिमिटेशंस। तो सिंपल क्यू का जो लिमिटेशन था उसको यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है, ये सॉल्व हो जाता है।
क्लियर? तो वही यहाँ पे जैसे हम लोग बताए वही चीज दिखाया एग्जाम्पल यहाँ पे, साइज 5 है ना? तो एलिमेंट इन आफ्टर 1 DQ and 1 into 2 D is empty spaces. 1 DQ और 1 into तो Q क्या है, रीयूज कर लेता है, एम्प्टी स्पेस को रीयूज कर लेता है यहाँ पे। तो सर्कुलर क्यूब कौन सा एप्लीकेशंस में यूज है? सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इंप्लीमेंट किया गया। मान लो कि अगर क्यू में है, अगर क्यू में कहीं पे खाली स्पेस है तो उसके हिसाब से फिर उसको वो सर्कुलेट करके फिर से उसको ले आता है। तो इसमें क्या होगा कि एफिशिएंट मेमोरी, जो मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम करता है, स्ट्रीमिंग डेटा बफर भी नहीं होगा। तो इस टाइप का हम लोग को एप्लीकेशन में जो है सर्कुलर क्यू को यूज किया जाता है। अब प्रायोरिटी क्यू क्या हो गया? प्रायोरिटी क्यू क्या हो गया कि जैसे मान लो कि मेरा ये है, अभी यहाँ पे क्या किए कि जैसे मान लो कि हम ट्रैफिक में हैं, ठीक है? तो ट्रैफिक में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, चाहे जो भी हम लोग निकलेंगे, लेकिन कोई एम्बुलेंस है, किसी को तो एम्बुलेंस की प्रायोरिटी क्या हाई हो गया, उसको पहले निकलना है क्योंकि वहां पे सीरियसनेस वाली बात हो गया। या फिर कहीं पे अगर हम लोग हॉस्पिटल में लाइन लगे हो, सिंपल लाइन, जैसे मान लो टिकट का लाइन में कोई दिक्कत, टिकट का लाइन में लगे तो सर्कुलर क्यू में आता है। अगर कहीं हम लोग हॉस्पिटल में लाइन लगे, इमरजेंसी में लाइन लगे हैं वहां पे, तो क्या हुआ कि जो हाई रिस्क पेशेंट है, तो वो अगर पीछे वाला लाइन में आया लास्ट में, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो क्या होगा नहीं? तो उस समय क्या होता है, उसको हम लोग प्रायोरिटी देते, खुद ही देते हैं कि भाई हम लोग देखते हैं कि भाई इतना हाई रिस्क पेशेंट है, इसको हम खुद ही उसको जगह देते हैं कि भाई तुम्हारा प्रायोरिटी हाई है, तुम पहले जाओ। उसी तरह हम लोग का क्या होता है, मान लो कि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लो कोई अगर एम्बुलेंस पार हो रहा है, तो उसको तो प्रायोरिटी हाई है, तो हाई प्रायोरिटी के साथ में आया तो उसको पहले जाने को मिलेगा। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, कोई पॉलिटिकल या प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मान रहा है तो हाई प्रायोरिटी में है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से फिर ये प्रायोरिटी क्यू सेट करता है। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट इंटर करेगा तो वो प्रायोरिटी के साथ में इंटर करता है, ठीक है? तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी हम लोग, इसका एप्लीकेशन यूटिलाइज होता है, सारा जितना भी सब चीज है जिसका एप्लीकेशन यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पे जो भी एंट्री होगा, ईच एलिमेंट हैज ए प्रायोरिटी, हर एक एलिमेंट का प्रायोरिटी होगा। तो हाई प्रायोरिटी एलिमेंट इज सर्व फर्स्ट, तो हाई प्रायोरिटी एलिमेंट को पहले जाने दिया जाएगा। अगर प्रायोरिटी सेम है, दोनों का प्रायोरिटी का कुछ भी नंबर होता है, अगर प्रायोरिटी दोनों का सेम है, अगर दोनों का सेम प्रायोरिटी में आया 2-2, तो फिर इसको देखिए पहले कौन आया दोनों में, पहले कौन आता है। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मान लो पहले ये आया, दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तो यहाँ पे फिर क्या लगेगा, फीफो प्रिंसिपल लगेगा, जो फर्स्ट आया दोनों में उसको पहले जाने को मिलेगा। इंप्लीमेंटेड यूजिंग हीप। अब हीप जो हमारा जो मेमोरी है, ये वाला जो प्रायोरिटी जो है, ये हमारा कौन सा मेमोरी यूटिलाइज करता है, हीप मेमोरी यूटिलाइज करता है, ठीक है? हीप में मेमोरी इसको मिलता है, उस हिसाब से फिर ये काम करता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई ए एलिमेंट आया, उसको प्रायोरिटी लो है ना? अब जैसे बी एलिमेंट है, उसका प्रायोरिटी हाई है, सी एलिमेंट का भी नेक्स्ट हाई है, तो पहला किसको एंट्री मिलेगा, बी, देन सी, देन ए। तो ये प्रायोरिटी के साथ जो भी, तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, जब भी हम एनक्यू करेंगे तो दो वैल्यू एंटर करेंगे, एक एलिमेंट के साथ साथ उसको प्रायोरिटी वैल्यू भी हम लोग एंटर करेंगे। तो उसका जब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि हम लोग एक की जगह दो एंट्री करेंगे, तो प्रायोरिटी के साथ एंटर करेगा तो प्रायोरिटी के साथ ऑर्डर होगा। अब प्रायोरिटी क्यू दो तरह का होता है, एक असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। अब प्रायोरिटी क्यू मान लो कि असेंडिंग वाइज में मान लो 1 2 3 4 5, अब डिसेंडिंग में मान लो 5 4 3 2 1। इस हिसाब से होता है, हमको असेंडिंग दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। हमको सबसे पहला प्रायोरिटी हमको देना तो इसको, और सबसे लिस्ट प्रायोरिटी देना तो इसको, इस हिसाब से भी हम लोग चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
अब चौथा टाइप क्या होगा, डीक्यू, है ना। डीक्यू डिफिनेशन, डीक्यू मतलब वो डीक्यू, डीक्यू ये क्या हुआ, डीक्यू टाइप है क्यू का। दिस इज ई यू यू डीक्यू ऑपरेशन हो गया, एक डीक्यू क्या हो गया, डी ई यू यू ए, एक डीक्यू क्या हो गया। अब एनक्यू एंड डीक्यू, एनक्यू एंड डीक्यू, एनक्यू डीक्यू क्या हुआ, ऑपरेशन हो गया, डीक्यू क्या हुआ, टाइप हो गया, डीक्यू टाइप। तो डीक्यू क्या होगा, डीक्यू में क्या होता है, डबल इंडेड क्यू होता है दोनों साइड से, है ना। एक एंट्री एंड डिलीशन दोनों साइड से हो सकता है, पॉसिबल है इसमें, एक ही दोनों साइड से। इंसर्शन एंड डिलीशन है बोथ है, मोर फ्लेक्सिबल देन नॉर्मल। जैसे इसमें क्या हुआ, यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी, दोनों साइड से इंसर्शन एंड डिलीशन पॉसिबल होता है। तो ये हो गया डीक्यू ऑपरेशन। तो हम लोग देख लें चारों टाइप के, किस किस टाइप का क्यू हमारे पास में मिलता है, किस किस टाइप का क्यू होता है, चार टाइप का क्यू है हमारे पास में। तो पहला वो एनक्यू, टाइप्स ऑफ क्यू। सिंपल क्यू मतलब क्यू, दिस इज सिंपल क्यू को क्यू बोलेंगे। फिर सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू। डी क्यू मतलब डबल इंडेड क्यू, दोनों साइड से दो क्यू होता है, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग उसको डिफाइन करके लिख सकते हैं। अब इसका अलग अलग एल्गोरिथम है, अलग अलग हम लोग ये है। तो डी क्यू का अगर हम ये देखेंगे, डीक्यू की बेसिक, डीक्यू क्या है, इंसर्ट फ्रंट। डीक्यू का जो ऑपरेशन होगा, चार ऑपरेशन होगा, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट इंसर्ट फ्रंट, डिलीट फ्रंट। अब दूसरा क्या हुआ, इंसर्ट रेयर एंड डिलीट रेयर। इसका चार ऑपरेशन क्या हुआ, पहला डीक्यू का ऑपरेशन अगर बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन डीक्यू प्रोवाइडेड, तो पहला हुआ क्या हुआ, इंसर्ट। इंसर्ट को हम लोग यहाँ ले एनक्यू, अच्छा ठीक है, इंसर्ट फ्रंट, डिलीट फ्रंट। इंसर्ट रेयर, डिलीट रेयर, ठीक। तो चार तरह का ऑपरेशन जो है डीक्यू प्रोवाइड करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइडेड बाय द डीक्यू। तो चार टाइप का ऑपरेशन प्रोवाइड करके इसको लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल, क्विक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। आप कंक्लूजन देख सकते हैं हम लोग। सिंपल क्यू क्या होता है, इजी बट इनएफिशिएंट। इजी है लेकिन मेमोरी इनएफिशिएंट है, यहाँ पे एफिशिएंटली मेमोरी यूज नहीं कर रहा है। अगर मेरा डीक्यू तब तक मैं हमको यहाँ पे वेटिंग क्यू में है जब तक कि पूरा पूरी मेरा रेयर माइनस वन में नहीं चल जाता है, फ्रंट माइनस वन में नहीं चल जाता है। और सर्कुलर क्यू क्या होता है, इसी का डिसएडवांटेज को यहाँ पे एडवांटेज ऑफ एफिशिएंट मेमोरी को यूटिलाइज कर लेता है। जैसे अगर मैंने देखा कि अगर मेरा फ्रंट में डिलीशन हो गया या वहां पे मेमोरी है तो वो सीधा वहां पे जाकर के यूटिलाइज कर लेता है। प्रायोरिटी की प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेसिंग होता है, तो एंट्री ही होगा वो प्रायोरिटी बेस्ड। अब बीईली हाईली फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी एंट्री ले लो, कहीं से भी डिलीशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन सा एप्लीकेशन में ये होता है, पहला सीपीयू शेड्यूलिंग, जब जब ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज होता है। प्रिंटर स्कूलिंग में मेरा मान लो सिंपल होता है ना। बिट फर्स्ट सर्व, बीएफएस, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। कॉल सेंटर सिस्टम में भी हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम लोग, नेटवर्क ट्रैफिक हैंडलिंग में भी हम लोग देखें, वहां पे भी प्रायोरिटी वाइज वहां पे रहता है, या फिर जो भी है हम लोग उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग FIFO, key follow FIFO principle,
डिफरेंट क्यू टाइप सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। अलग अलग जो क्यू टाइप है वो अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो बेसिकली चार क्यू टाइप है, तो चार टाइप का अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फीफो जो क्यू जो है एकदम फीफो प्रिंसिपल पे ही रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है क्यू के पास में। ऐसा नहीं कि हम क्यू का अपना मेरा प्रिंसिपल है चलो ठीक है, लेकिन हम फ्लेक्सिबल भी है। हम अगर मान लो प्रायोरिटी के साथ कोई आता है तो उसको प्रायोरिटी भी देंगे। अगर मेरा मेमोरी अगर इनसफिशियंट है, मेमोरी को यूटिलाइज भी करेंगे। तो सबसे ज्यादा हमारे क्यू जो है वाइडली यूज है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एल्गोरिथम में। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा क्यू का इस्तेमाल होता है, और कंपाइलर में स्टैक वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो जब जब हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्यू का और इस क्यू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्यू अगर अच्छा से चारों समझ में आ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, सीपीयू प्रोसेसिंग, ये सब चीज हम लोग को थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे ये इंटरनली काम कर रहा है। तो ये मेरा जो हुआ टाइप्स ऑफ क्यू। क्यूज इतने तरह का होता है, और क्यू कैसे काम करता है, क्या क्या प्रिंसिपल में काम करता है अदर देन फीफो प्रिंसिपल, और क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या मेमोरी इनसफिशियंसी है, उसको कैसा एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे। और कैसे एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन होता है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर दिए। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर, हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन वगैरह हम लोग देख लेते हैं। 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसका एल्गोरिथम वगैरह अभी देख लेते हैं हम लोग। तो क्यू is a linear data structure that follows the principle FIFO, first in first out. The element that is inserted first is removed first. ये तो हम लोग देख चुके हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में लाइन एट टिकट काउंटर, प्रिंटर की सीपी शेड्यूलिंग। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें क्या होता है, चार टर्मिनोलॉजी पे काम करता है। एक फ्रंट पोर्शन फ्रॉम वेयर एलिमेंट आर डिलीटेड, एंड वेयर पोर्शन where element are inserted. NQ, insertion of element into Q. DQ means deletion of element from Q. तो चार टर्मिनोलॉजी पे ही Q जो है काम करेगा मेरा आगे तक। तो फ्रंट एंड रियर टाइप ऑफ क्यू, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, DQ। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम लोग। एनक्यू DQ, ये तो दिक्कत, ये तो ठीक है। एडवांटेज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट, एफिशिएंट फॉर बेसिक क्यू ऑपरेशंस। बेसिक क्यू ऑपरेशंस के लिए एफिशिएंट है ये, सिंपल। डिसएडवांटेज क्या है इसका, वेस्टेज ऑफ मेमोरी इन एरे, वंस फ्रंट मूव्स फॉरवर्ड अनयूज्ड स्पेस कैन नॉट बी रीयूज्ड। तो ये सब चीज अच्छी तरह से हम लोग देख लिए। इसका एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन में आएगा, प्रिंटर क्यू। प्रिंटर का क्यू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सिंपल क्यू को यूज किया गया है, वहां पे प्रायोरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यू है तो क्यू है। उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर सीपीयू शेड्यूल अगर होता है कॉल वेटिंग सिस्टम में, कॉल वेटिंग में क्या हो, फर्स्ट जिसका कॉल आएगा वो, इस टाइप का एप्लीकेशन नहीं है। सर्कुलर क्यू, तो सर्कुलर क्यू इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सिंपल क्यू इन विच लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन फॉर्मिंग ए सर्कल। लास्ट पोजीशन कनेक्टेड बैक हो जाता है फर्स्ट पोजीशन में। अगर फर्स्ट पोजीशन एम्प्टी होती है तो वहां पे फिर इंसर्शन चालू हो जाता है। तो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट, ओवरकम द मेमोरी वेस्टेज प्रॉब्लम इन सिंपल क्यू। रियर मूव्स टू द फ्रंट व्हेन एंड ऑफ एरे इज रीच्ड। तो कैसे ये होता है, इसका क्या है, क्यूब अगर फुल होता है तो कैसे किस फॉर्मूला में काम करता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लो कि एन का वैल्यू तो ये हुआ जैसे रियर प्लस वन है ना, मॉड्यूलो मैक्स इक्वल टू फ्रंट। तो फ्रंट कब होगा, रियर का वैल्यू मान लो कि अगर रियर मेरा लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया है ना, फोर्थ इंडेक्स में मेरा पहुंच गया मान लो, तो मान लो मैक्स मैक्स इक्वल टू 5 है। तो रियर मेरा लास्ट पोजीशन में पहुंच गया 4 + 1 मॉड्यूलो मैक्स। ये इस फॉर्मूला पे काम करेगा, इक्वल टू फ्रंट, या फिर यहाँ पर फ्रंट इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू। तो अभी इसको हम लोग रियर प्लस 1, अभी रियर मेरा लास्ट पोजीशन में है 4 + 1 मॉड्यूलो मैक्स। तो 4 + 1 क्या हुआ 5, मॉड्यूलो मैक्स क्या हुआ 5। तो फ्रंट का वैल्यू कितना हो गया, फ्रंट कहां पहुंच जाएगा, 0 में। ठीक है, फ्रंट स्टार्टिंग पोजीशन में पहुंच जाएगा 0 में। तो इस प्रिंसिपल पे, ये कंडीशन पे काम करता है मेरे इस फॉर्मूला पे। तो क्यों, तो ठीक है। अब क्या हुआ कि वहां पे मेरा पहुंच गया। तो एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन हुआ, नो वेस्टेज ऑफ स्पेस,
डिसएडवांटेज इसका भी कुछ कुछ, हर किसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज का स्लाइटली कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, मोर कंडीशंस टू चेक, कंडीशंस कई सारे कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन सीपीयू शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, सीपीयू को राउंड रोबिन शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे तो इसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन है सर्कुलर क्यू का, मेमोरी मैनेजमेंट, ट्रैफिक सिस्टम में। अब प्रायोरिटी क्यू, priority queue is a queue in which each element is associated with a priority and element are solved based on priority rather than arrival time. High priority element is dequeued first if priorities are same before order is followed. ये डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं तो इस पर डिटेल हम लोग बात नहीं करेंगे। अच्छा, टाइप ऑफ प्रायोरिटी क्यू कितने तरह का हो सकता है, तो हम लोग दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। एक, अगर प्रायोरिटी क्यू चाहे तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी क्रिएट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसका ये में देखेंगे, ये अगर एलिमेंट है, अगर प्रायोरिटी 1 के साथ आया है ना, एलिमेंट प्रायोरिटी 2 के साथ आया है, एलिमेंट प्रायोरिटी ये वाला मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहला ये डिसेंडिंग ये वाला हुआ, टाइप 2 में हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले किसको मिला, सी है ना, उसके बाद बी, फिर ये। अगर यहाँ पे अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहता है तो सबसे पहले ए बी सी आता है। तो इसका पर्पस क्या, एडवांटेज क्या है, जो इंपॉर्टेंट टास्क हैंडल फर्स्ट, जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसको पहले हैंडल करेंगे। जैसे मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लो कि एक सॉन्ग प्ले करना या फिर मुझे एक एनिमेशन चलाना, दो चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो चीज है, एक हुआ, एक हम इंस्ट्रक्शन दिए कोई एनिमेशन प्ले करना है, आगे को मान लो मेरा फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है या फिर फाइल मैनेजमेंट को ओपन करना है। तो ये दो ऑपरेशन एक साथ आया, तो इसमें कौन डिसाइड, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। हमको एनिमेशन करना ज्यादा जरूरी है, फाइल मैनेजर का जरूरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा है तो इसको पहले खोलेगा, इसको बाद में, एनिमेशन को बाद में करेगा। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली डिसाइड करता है प्रायोरिटी क्यू में रख करके। तो इसका भी डिसएडवांटेज इम्प्लीमेंटेशन तो कॉम्प्लेक्स है ना, स्टार्वेशन ऑफ लो प्रायोरिटी एलिमेंट। अब लो प्रायोरिटी एलिमेंट है वो एकदम लास्ट में जाएगा तो वहां पे स्टार्वेशन होता है। तो ऑपरेटिंग एप्लीकेशन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस शेड्यूलिंग, जैसे ये हम लोग बताया, हॉस्पिटल इमरजेंसी सिस्टम। हॉस्पिटल इमरजेंसी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा ये लागू होता है नेटवर्क पैकेटिंग, जिसका नेटवर्क में जो नोड है, जो हाई प्रायोरिटी का नोड है उसको आगे जाने देगा, जो लो प्रायोरिटी का नोड है उसको क्यू में रखेगा। अब डीक्यू, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू में जैसे हम लोग बात किए, डीक्यू स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी परफॉर्म बोथ फ्रंट एंड रियर एंड। तो यहाँ फ्रंट एंड से भी हो रहा है इंसर्शन, डिलीशन दोनों हो रहा है। इंसर्शन एट वन end only, डिलीशन एट both end। इनपुट में इनपुट रेस्ट्रिक्शन क्या है, जो हम लोग 4 टाइप का जो ऑपरेशन डिस्कस किए थे वही है। इसका एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल है, कैन एक्ट एज स्टैक एंड क्यू, दोनों में ये काम कर सकता है। एडवांटेज ये थोड़ा सा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और कौन सा है, स्लाइडिंग विंडो एप्लीकेशन, वीडियो विंडो एप्लीकेशन एंड पैलिंड्रोम चेकिंग, इसमें इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो इसका कंपेरिजन देख लेते हैं, ऑर्डर वाइज, मेमोरी वाइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। ठीक है, अब इसका सिंपल क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल में काम करता है ना। सर्कुलर क्यू भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, प्रायोरिटी की प्रायोरिटी बेस्ड काम करता है, एंड डी क्यू फ्लेक्सिबल होता है। इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, सिंपल क्यू क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है, सर्कुलर क्यू मेमोरी को एफिशिएंट कर लेता है, और प्रायोरिटी क्यू डिपेंड्स करता है।
क्यू के हिसाब से, क्यू के हिसाब से अगर प्रायोरिटी किसी का है तो मेमोरी डिपेंड करता है क्यू के हिसाब से, और डीक्यू भी एफिशिएंटली मेमोरी को यूटिलाइज कर लेता है क्योंकि दोनों साइड से इसका ड्यूरेशन होता है। और टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी सिंपल क्यू का सिंपल होता है, सर्कुलर क्यू का मॉडरेट लेवल पे होता है, और टाइम कम्प्लेक्सिटी प्रायोरिटी क्यू का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी ये इसका ऑर्डर ऑफ टाइम स्क्वायर होगा, ये डिपेंड्स करेगा इस पे, और इसका डीक्यू का मॉडरेट होगा। अब क्यू का हम लोग ये देख लेते हैं, एल्गोरिथम देख लेते हैं, इंसर्शन एल्गोरिथम। तो पहला एनक्यू, तो पहला स्टार्ट करेंगे चेक इफ क्यू इज फुल। पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे क्यू फुल है, अगर मान लो फुल है इस फुल से चेक कर लिए, फुल का मतलब कि अगर फ्रंट का वैल्यू मैक्स माइनस 1 है तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, ठीक है। एल्स अगर मान लो फुल नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, एनक्यू कर सकते हैं। तो एनक्यू करेंगे तो रियर को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो रियर एक इंक्रीमेंट एंड हुआ तो अगर उसके बाद एलिमेंट को रियर में कर देंगे तो रिटर्न हो गया। तो ये मेरा हो गया एल्गोरिथम। अगर लिखना है तो ऐसे आगे डीक्यू का एल्गोरिथम क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, ओवरफ्लो चेक करेंगे, इसमें देखेंगे अंडरफ्लो, मतलब अंडरफ्लो मतलब तो देखेंगे कि इसमें कुछ एलिमेंट है कि नहीं है, कुछ एलिमेंट होगा तभी तो डिलीट करेंगे, एलिमेंट है तभी तो डिलीट करेंगे, तो अंडरफ्लो नहीं होना चाहिए। और ये हुआ, ये अंडरफ्लो नहीं होना चाहिए, और ये हुआ ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। इसमें दो चीज याद रखना, दो कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमको कहीं पे भी अगर इंटर यहाँ से करना है तो मेरे पास में जगह होना चाहिए 10, 26 एंड 5। तो ये अभी क्या हुआ, ओवरफ्लो कंडीशन है। ओवरफ्लो क्या हुआ, मैक्स -1। तो मैक्स अगर मान लो कि 4 है तो मैक्स का वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, तो हम लोग कैसे चले, मैक्स अगर वेयर मेरा इफ वेयर इक्वल टू मैक्स -1, अगर वेयर मेरा मैक्स -1 यहाँ पे है तो क्या हुआ, मैसेज देंगे हम, है ना, इज ओवरफ्लो, ये मैसेज देंगे। अब यहाँ पे क्या है मेरा, इफ ये क्या हुआ, फ्रंट अगर -1 पे है एंड वेयर भी अगर -1 पे है, इफ फ्रंट इक्वल टू वेयर इक्वल टू -1, तो क्या मैसेज देंगे, अंडरफ्लो, ये मैसेज देंगे। इस हिसाब से हम लोग चेक कर दिए अंडरफ्लो। इसके बाद एल्स पार्ट में तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एल्स एक्सेस एलिमेंट इन फ्रंट, एल्स अगर एल्स में अगर मान लो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर 10 है या 20 है, इधर जो भी है, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर हम लोग तो फ्रंट को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर हम लोग इस हिसाब से डीक्यू करेंगे। फ्रंट अगर मालूम है तो फ्रंट को वैसे ही हम लोग करेंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, जैसे मान लो कि इसको हम लोग डीक्यू किए, अभी क्या हुआ, फ्रंट मेरा फ्रंट कहाँ पे 0 में है, इसको हम लोग डीक्यू किए, जैसे डीक्यू किए तो मेरा फ्रंट यहाँ पे चला गया, तो फ्रंट का इंक्रीमेंटेशन हुआ, यहाँ पे फ्रंट इंक्रीमेंट, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दिए तो डीक्यू हो गया, डीक्यू हो गया, यहाँ से डीक्यू हो गया, फ्रंट का इंक्रीमेंट हो गया। अब रिटर्न सक्सेस मैसेज दे दिया कि डिलीशन, अब एंड हो गया, स्टार्ट एंड, ये हो गया मेरा इसका। अब पीक में तो देखना है कि कहाँ पे है, रिटर्न फ्रंट को देखना है, रेयर को देखना है। अब इस फुल का रिटर्न टू इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्यू कैपेसिटी, अगर फुल है, अगर क्यू का जो कैपेसिटी है उसका एलिमेंट अगर हो गया तो ये, अदरवाइज फॉल्स। इज एम्प्टी रिटर्न टू इफ नो एलिमेंट एग्जिस्ट। तो ये सबका एल्गोरिथम हम लोग चेक कर लिए।
तो एरे का से एक हम लोग दो तरीका से देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, एरे से देखेंगे, फिर हम लोग उसको लिंक लिस्ट से देखेंगे। तो वो जैसे हम लोग डिस्कस किए, फ्री आर इक्वल टू मैक्स माइनस वन, क्यू इज फुल इफ क्यू इज एम्प्टी सेट फ्रॉम टू जीरो। क्यू अगर है तो फिर उसके बाद इंक्रीमेंट रियर एल्गोरिथम इसका इस हिसाब से। अब प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। एक सी प्रोग्राम क्यू यूजिंग एरे। तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर में एरे का मैक्सिमम हम डिफाइन कर दें 5। अब एक एरे लिए क्यू, 5 का एरे हम लोग पहले डिफाइन कर दिया। और सबसे पहले क्या था, फ्रंट एंड रियर का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग -1 में दिखाया, -1 रख देंगे। तो एक फंक्शन हम लोग चलाएंगे, एनक्यू फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन के थ्रू से मान लो वैल्यू अगर जो भी वैल्यू अगर यहाँ पे की एक्स का वैल्यू जो हम लोग देना चाह रहे हैं, जो भी इंटर कराना चाह रहे हैं, एक्स का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन हम लोग चेक कर लिए, जैसे बात कर चुके हैं, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। वो इक्वल टू -1, तो क्यों ओवरफ्लो होकर मैसेज दे देगा। अगर नहीं है, -1 में नहीं है, मतलब जगह है उसके पास, ठीक है। तो अगर फ्रंट अगर -1 में है तो फ्रंट को 0 कर दो, फ्रंट अगर -1 में फ्रंट को 0 कर दो, और रिवर को प्लस कर दिया। और उसके बाद क्यू को अगर रिवर का पोर्शन अगर 0 है ना, तो यहाँ पे क्यू जीरो में एक्स का जो भी एक्स का वैल्यू एंटर कर दिया और यहाँ पे इंसर्टेड हो गया। तो क्लियर है ये वाला प्रोग्राम। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और अपने अगर हम लोग रन करा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग भेज देंगे इसको। अब डीक्यू कैसे करेंगे, अब डीक्यू के लिए पहले अंडर फ्लो वाला कंडीशन चेक कर लेंगे। फ्रंट -1 में है या रियर -1 में, दोनों में चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये सीधा सीधी क्यू अंडर फ्लो में है ना। अगर अंडर फ्लो में नहीं है तो कोई भी एलिमेंट है तो पहले यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करा दिया और फ्रंट के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। जैसे हम लोग यहाँ किए थे, फ्रंट के वैल्यू को देखिए यहाँ किए थे, फ्रंट के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया और मैसेज कर दिया कि एलिमेंट डिलीटेड। ये वाला यहाँ पे 10 था, तो 10th एलिमेंट ये हुआ डिलीटेड। पहले मैसेज फ्लश कर दिया, फिर यहाँ पे फ्रंट का वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, बस इतना लाइन से वो डिलीट हो गया। अब डिस्प्ले करना है तो वहां पे भी हम लोग चेक करेंगे। अगर एम्प्टी है तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, है ना। क्यू इज एम्प्टी करके मैसेज दे देंगे। तो अब क्यू में जितना भी है उसको कंडीशन में डाल देंगे। आई के वैल्यू 0 से लेकर रियर तक मान लो चला, जो भी है आई के वैल्यू इतने से लेकर रियर तक चला, 1 से लेकर रियर तक चला, और इंप्लीमेंट करते हैं। क्यू का वैल्यू 0 में जो भी एरर स्टोर है वहां पे मैसेज प्रिंट करते हुए। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है इस हिसाब से चल रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये अच्छा अब जैसे इसको हम लोग क्या किए कि पहला मेन में
एक एन की फंक्शन चला है 10, ठीक है, तो 10 का वैल्यू यहाँ पे एन के फंक्शन में गया, देखो यहाँ एक्स का वैल्यू 10 हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन ओवरफ्लो नहीं है ना, चेक कर लिया मान लो, अगर ओवरफ्लो है जो भी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे एक 10 का वैल्यू को वैल्यू कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया, तो 10 वैल्यू इंसर्ट कर दिया, प्रिंट में क्या हुआ, इंसर्टेड 10, ये मैसेज आ गया फर्स्ट टाइम, ये मैसेज यहाँ से हम लोग देखेंगे, लिखोगे इंसर्ट, फिर दूसरा वैल्यू को इंसर्ट करेंगे 20, फिर यहाँ पे गया एक्स का वैल्यू 20, कंडीशन चेक किया, अभी तो फ्रंट का वैल्यू 28 था और रियर का वैल्यू भी दोनों एक ही में था, है ना, 0 में था। अब यहाँ पे सेकंड जो है इंसर्टेड 20, इसी तरह से थर्ड वाला इंसर्टेड 20, थर्ड वाला चला तो ये वाला मैसेज आ गया इसमें, ये फंक्शन में। तो फंक्शन अगर क्लियर है तो इसकी दिक्कत नहीं है समझने में। फंक्शन एरे, यहाँ पे फंक्शन एरे एक और सभी का इस्तेमाल होगा, सी का सारा चीज का इस्तेमाल होगा, ये सब चीज अगर क्लियर है तो इसको समझना एकदम आसान हो जाएगा। और ये सब तो हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये सब तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कैसे ये डिक्रीमेंट करता है, आर प्लस प्लस ए प्लस प्लस, ये सब तो अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस किए थे। ए प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस पहले आता है तो क्या होगा, प्लस प्लस बाद आता है तो क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड डिस्प्ले, अब डिस्प्ले फंक्शन में यहाँ पे आता है, तो डिस्प्ले में एक से लेके रेयर तक, 1 से लेके रेयर तक यहाँ पे डिस्प्ले करता हुआ, तो ये डिस्प्ले करता हुआ 10 20 30, 10 20 देखो यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा स्पेस देते हुए और डिस्प्ले कर दिया। अगर यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन दे देते हैं, तो यहाँ पे न्यू लाइन तो उसके हिसाब से अपने न्यू लाइन कर लिया। न्यू लाइन में डिस्प्ले कर दिया, देश बेस के जो हमने इंसर्ट किया उसको डिस्प्ले कर दिया ना। अब उसके बाद एक बार डुप्ली ऑपरेशन कराया तो पहला बार, तो पहला डिलीटेड 10, तो फर्स्ट एक जो सबसे फ्रंट में रहेगा वो डिलीट हो गया, एक जो फर्स्ट अगर हम लोग डीक्यू चलाए तो सबसे फ्रंट वाला डीक्यू, तो क्या किया, जो सबसे फ्रंट में था उसको डिलीट कर दिया, तो फ्रंट में जो था उसको डिलीट, फ्रंट में कौन था, 10 था, 10 को डिलीट कर दिया। और उसके बाद फिर से हम डिस्प्ले करा था, मेरे पास 2 है, 10 तो डिलीट हो गया, 2 20 और 30, तो इससे जो है क्यू का एल्गोरिथम में सारा चीज क्लियर हो जाना चाहिए थी। इस प्रोग्राम को हम भेज देंगे, इसको रन करा के देखना है। आप इस प्रोग्राम को अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर क्यू का एंट्री देखिए, चाहे क्यू से जो भी क्वेश्चन आए, कोई भी अगर एल्गोरिथम में कुछ भी है तो सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम लोग आगे ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे तो उसमें क्यू का एप्लीकेशन पूरा है। अगर हम लोग क्यू का सारा फंडा क्लियर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझना भी आसान हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि क्यू जो हम लोग पहले हम लोग स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन देखा एरे के थ्रू से, अब हम लोग क्यू को हम लोग देखा डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन, नोड बना करके पहले हम लोग नोड बनाएंगे फिर डिलीट करेंगे। तो ये हमारा ऑपरेशन है। तो नोड के लिए स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग जो लिंक लिस्ट में हम लोग डिटेल से इसको पढ़े, एक नोड बनाए, नोड का एक डेटा पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है ना, और उसमें 2 पॉइंटर बनाए, एक फ्रंट एंड रियर, वहां पे क्या हेड एंड टेल बनाए थे। अब यहाँ पे हम लोग उसी का नाम को जस्ट चेंज कर देंगे फ्रंट एंड रियर, बस खाली नाम चेंज करते जाना, काम वही है, हमारा प्रिंसिपल वही है, चेंज कर देंगे ताकि हमको लगे कि हम लोग ये क्यू में फ्रंट में फ्रंट लिखा है, रियर लिखा, मतलब हम लोग क्यू का इंप्लीमेंटेशन किए लिंक लिस्ट से, बस यही अंतर है। वहां पे सिंपल सा अगर हेड एंड टेल है तो उसको हम लोग वहां से ऐसे देखते हैं। अब इसका एल्गोरिथम क्रिएट न्यू नोड है ना, नोड कैसे क्रिएट करेंगे, कौन से फंक्शन से करेंगे, डायनेमिक में नोड कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, ये बताओ, कौन फंक्शन इस्तेमाल करके, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन
मैलॉक यूज करेंगे। मैलॉक से हम इस्तेमाल करेंगे, बस सिंपल सा है। जब भी हमको नोड क्रिएट करना मैलॉक इंस्टॉल। अब मैलॉक बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है? वाइड पॉइंटर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करना पड़ता है? टाइप कास्ट करना पड़ता है अपने टाइप से, जो जिस टाइप का चाहिए उसे टाइप कास्ट कर लेंगे। तो क्या टाइप का हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए? स्ट्रक्चर टाइप चाहिए। डेटा टाइप क्या है मेरा? स्ट्रक्चर, है ना। तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर मोड में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, टाइप कास्ट कर लेंगे। एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग इसको बोलेंगे। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? Will you explain anyone? एक सिस्टम का जो कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट कर देता है और एक को हम लोग करते हैं कन्वर्ट। हाँ, इम्प्लिसिट मतलब कंपाइलर अपने आप अपना अपना लॉजिक लगा के इसको चेंज कर लिया, है ना। अगर हम लोग चाहें तो एज ए प्रोग्रामर हम लोग चाहें तो इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करेंगे। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट हम लोग उसका डेटा टाइप लगा करके आगे लगा करके हम लोग उसको कर लेते हैं चेंजेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ? वाइड रिटर्न करेगा मैं लोग, उसको एक्सप्लिसिट में क्या करेंगे? नोट टाइप, नोट डेटा टाइप। तो इसका एल्गोरिथम हो गया असाइन डेटा सेट टू नेक्स्ट, है ना। इफ क्यू इज एम्प्टी फ्रंट रियर सबको न्यू कर देंगे एल्स में, उसका ये सब पार्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे कर लिए। अब डीक्यू के लिए फ्रंट को नल करेंगे, स्टोर फ्रंट नोट न्यू है। अब ये प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। स्टूडियो लूप डॉट एच क्यों इस्तेमाल किए? बोलो। कैलोक मेलोक से इसमें कैलोक जो इस हेडर फाइल में है, मेलोक इसी हेडर फाइल में है, ठीक है ना। फ्री भी हम लोग यहाँ डिलीट के लिए फ्री भी यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर नोड डेटा में, ठीक है, स्ट्रक्चर नोड फ्रंट को नल कर दिए और रियर को भी स्टार्टिंग में नल कर दिए। अब वही फंक्शन चला दिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू लिए। सेम चीज हम लोग एरे से कैसे करें देखो, एक्स का वैल्यू लिए। अब यहाँ पे एक और क्या है, न्यू नोड का एक पॉइंटर, तो ये पॉइंटर ही हम लोग है यहाँ पे जो भी करे पॉइंटर पे ही खेल रहे। तब यहाँ पे मेलोक फंक्शन इसका स्ट्रक्चर का जो भी मेरा साइज है वो बना करके मेलोक फंक्शन वाइड में रिटर्न किया। वाइड में करने के बाद उसको हम लोग क्या किए? यहाँ पे टाइप कास्ट किए, टाइप कास्ट करके अपना जो भी नोड पॉइंटर बना उसमें हम लोग डाल दिए। अब इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। अब इसका डेटा पार्ट, नया नोड का डेटा टाइप में एक्स डाल दी, अपने नोड का जो नेक्स्ट पार्ट में नल डाल दिए, क्योंकि अभी हम लोग को आगे पीछे पता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। तो फर्स्ट टाइम में अगर रियर का वैल्यू अगर नल रहता है ना, तो फ्रंट रियर सभी को नल हो गया। फर्स्ट नोड अगर बनता है, अगर पहला नोड बना फर्स्ट टाइम में, अगर कोई नोड बना अगर आगे पीछे कुछ नहीं है तो इसका वो क्या हुआ? तो इसका फ्रंट है ना, तो फ्रंट और रियर दोनों क्या हुआ? नल हो जाएगा। तो इसका आगे पीछे कुछ नहीं है, पहला पुली क्या हुआ? नल हो गया। तो जैसे वहां पे हेड एंड टेल हम लोग करते थे नल, तो ये हो गया। इफ कहा हम लोग थे, हाँ यहाँ पे एस में, एस मतलब अगर ऑलरेडी यहाँ पे नोड है तो यहाँ पे इसका क्या होगा? नोड ऑलरेडी एक नोड है, तो इसका जो एड्रेस और इसका जो मान लो इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस ये होंगे, है ना। इसका तो यहाँ पे पॉइंट में है इसका एड्रेस, इसका इसको पॉइंट करने लगे, जैसे इसको मिला पॉइंट करने लगे एस पार्ट में, है ना। अब न्यू नोड को रियर बना दिए, पहला वाले को रियर बना दिए, तो रियर तो यहीं पे हो, लास्ट दो है तो रियर यहाँ पे है और फ्रंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये बस अब इंसर्टेड करके मैसेज आ गया। और इसी तरह डीक्यू है। अब डीक्यू के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि एक टाइम ले लिए, है ना, और उसको चेक करा लिए पहले कि अंडर फ्लो, है ना। अब फ्रंट का जो एड्रेस है, जो फ्रंट का एड्रेस है उसको टेंथ में डाल दिए, ताकि उसके बाद उसको ये कर दिए और फ्रंट, और उसके बाद ये मेरा फ्रंट है, अब ये डिलीट हो गया, इसको मेरे को फ्रंट बनाना पड़ेगा, है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट को इसका इसका जो हुआ उसको हुआ फ्रंट को, इसको फ्रंट हम लोग बना दिए, तो फ्रंट नेक्स्ट इसके फ्रंट बन गए। तो ये अब उसके हम लोग ये मान लो डिलीट हो गया तो उसको फ्री कर दे, तो ये मेमोरी से भी मेरा चला गया। यहाँ पे क्या हुआ? मेमोरी से चला गया, लेकिन इसमें क्या था? मेमोरी से। अभी ये फ्रंट एसी को कर रहा है या रिवर्स एसी को कर रहा है, डिपेंड करता है मेरा।
अब यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले में भी कंडीशन लगा के टेंथ का प्रिंटर, टेंथ को जो डेटा है टेंथ में, पहले तो उसको टेंथ में डाल दिया, टेंथ डिस्प्ले कर दिया, टेंथ के वैल्यू को आगे बढ़ा दिया ताकि उसको आगे पॉइंट करे। इसको इसको भी चला करके देख लेते हैं। सेम प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे क्या किए, रन किए, तो पहले एंट्री फंक्शन रन किया है ना, तो 10 इंसर्टेड 10 में से यह सेम प्रोग्राम है, सारा चीज सेम है, बस वाले हम लोग मोड यहाँ पे नया मोड बना के एरे के जगह इसको कर दिया, उसका लिखने का तरीका चेंज कर दिया। इसको फिर से मैसेज सेम है, तरीका अलग है। तो यहाँ पे इसको वही कुछ यहाँ पे किए थे प्रिंटफ, यहाँ पे हम लोग नेम डाले थे उसमें, यहाँ पे उसके हम लोग काउंटर के थ्रू से काउंटर से डील कर रहे थे, काउंटर लगा के तीन इसमें प्रिंट हो गई यहाँ पे। अभी यहाँ पे डिलीटेड फंक्शन लास्ट में चलो, डिलीटेड फंक्शन चलो, ये भी डिस्प्ले कर डिलीटेड, पहले एक बार डिलीटेड किया, मैंने यहाँ पे 2 बार डिलीट कर दिया, एक बार आप डिलीट कर दिया, क्या है ये पहला 10 को डिलीट किया, सबसे पहले कौन था 10 था, सबसे पहले कौन आया 10 आया, तो पहले 10 डिलीट हुआ, फिर ये डिलीट हुआ, उसके बाद एक बार और डिलीट कर देते हैं। अभी क्या हुआ, डिलीट कर दिया, उसके बाद डिस्प्ले कर रहे, तो मैंने कौन सा काम किया डिस्प्ले में, ये देखिए ये फ्रंट इक्वल टू नल, ये तीनों डिलीट हो गया तो फ्रंट तो नल में आ गया, तो चीज नहीं थी, ये मैसेज मैंने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से हम डालते हैं इसको, ठीक, इसको करके फिर से इंसर्ट कर दिया 10, अब 10 हो गया, दोबारा फिर से 10 20 30 40 50, लास्ट में फिर क्या हुआ 10 20 30 40 फिर डिस्प्ले, ठीक है। अभी क्या है मेरा मेरा क्यू में क्या है 10 20, सबसे पहले कौन आया 10 20 30 40, अब हम लोग डीक्यू करेंगे, सबसे पहले कौन डीक्यू हुआ, डीक्यू करके डिस्प्ले कर लेते हैं, 10 डिलीट हो गया, तो मेरा अभी क्यू में कितना बचा 20 30 40 50, ठीक है। तो फ्रंट में मेरे क्या है 20 एंड रियर में क्या है 50, इस हिसाब से काम होगा, फिर एक बार डीक्यू करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए अभी फ्रंट में क्या है 30, रियर में क्या है 50, जरा डीक्यू करेंगे, ये 50 बज गया, क्वांटम दो एक जगह में चला गया है ना, तब फिर एंटी हो गई बस, अब फिर से वो पोजिशन चाहे तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री करके फिर से उस पोजिशन में आ सकते,
फिर से हम लोग एंट्री कर दें इंसर्टेड टाइम, वापस जैसे चलते रहा जैसे जैसे हम लोग डालते जाएंगे, फंक्शन चलाते जाएंगे, उसी हिसाब से कोड मेरा रन करते हुए जाएंगे। तो ये रहा मेरा, कंक्लूड करते हैं। तो पहले वर्सेस लिंक लिस्ट में कंपेरिजन देख लेते हैं। पहले में जो मेमोरी साइज फिक्स्ड है, लिंक लिस्ट में डायनेमिक है, ओवरफ्लो इसमें पॉसिबल है। अब लिंक लिस्ट में जब तक मेमोरी फुल नहीं होता तब तक पॉसिबल नहीं है ना। इम्प्लीमेंटेशन इसका सिंपल है, इसका स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है। दोनों में थोड़ा सा इसका प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में, लेकिन अगर अच्छी तरह से मेरा कंडक्ट क्लियर है, उसको हम लोग 3-4 बार अपने से बना के देखेंगे तो ये चीज कॉम्प्लेक्स जो है ये भी सिंपल बन जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ क्यू, सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रिंटर प्रोसेसिंग, है ना, ब्रेक फास्ट सर्च, बीएफएस में कॉल सेंटर सिस्टम, डेटा बफरिंग यूज होता है। अब इसका एडवांटेज हम देखेंगे। एडवांटेज क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एफिशिएंट प्रोसेसिंग होता है, ऑर्डर इज मेंटेन। और डिसएडवांटेज क्या है, वेस्टेज ऑफ स्पेस इन सिंपल एरे एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन। तो ये मेरा टोटल ए टू जेड क्यू हम लोग डिस्कस कर लिए। सारा चीज हम लोग क्यू का, हम लोग क्यू का क्या क्यू होता क्या है, क्यू कौन सा टर्मिनोलॉजी में काम करता है, और उसके बाद क्यू का बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है। तो क्यू 4 तरह का होता है। पहला सिंपल क्यू, दूसरा हो गया सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड डी क्यू। तो चारों का ऑपरेशंस हम लोग देख लिए। अब उसके बाद फिर हम लोग जो क्यू का हम लोग ऑपरेशंस देख लिए, कैसे काम करता है, क्या करता है, एमक्यू, डीक्यू, उसके बाद इज फुल, इज एम्प्टी फंक्शन, उसके बाद कैसे मैसेज डिस्प्ले करना है। तो एग्जाम में यहाँ तक अभी आ सकता है, तो इसको उतना अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तैयारी करके फिर अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो उसको कभी भी हम लोग हैंडल करेंगे। और सबसे पहली बात है कि सी एकदम अच्छे से आना चाहिए। सी में जरा भी दिक्कत है तो ये आगे समझ में, ये बात हम बार बार हम बोले थे, इसलिए हम सी को हम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको रिवाइज किए थे। ठीक है, अगर सी जिसका बेस्ट है उसको एकदम डेटा स्ट्रक्चर का अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्रोग्राम सब समझ में आने लगेगा। अगर प्रोग्राम सब समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि सी भी हम लोग डिस्कस किए थे अच्छी तरह से, ताकि मेरा आगे का चैप्टर जो है वो इजी हो जाए। अगर मेरा सी क्लियर नहीं रहता तो फिर यहाँ पे फिर हमको एकदम से प्रॉब्लम आने लगता है, समझ में नहीं आता। ठीक है, आज तक हम लोग इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे फिर।